नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो सेक्शन 498A है, यानी कि 498 का जो केस है, वो पत्नियां बहुत शौक से कर देती हैं और बाद में फिर पछताती हैं, कहती हैं कि हमने तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अब जब तक हम केस कर रहे हैं तब तक केस के दौरान चलते हुए हम उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि उसमें हम ज़बरदस्ती अगर चाहना चाहें या ज़बरदस्ती रहना चाहें वो नहीं रह सकते, क्योंकि वो कानून इल्लीगल है। और अगर ऐसा आप करती हैं तो आपके ऊपर भी अपराध हो सकता है, यानी कि आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर सेक्शन 498 कर दिया है पत्नी ने और उसके बाद आपके घर में घुसना चाहती है या फिर रहना चाहती है, या फिर करने के बाद जो है उसको क्या क्या आप रिटर्न में गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट का मतलब कि अगर पत्नी ने आपके साथ में ऐसी चीज़ें करी हैं, तो देखिए बहुत सारे ऐसे पति हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी पत्नी ने गलती करी है, हम गलती नहीं करेंगे, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाती है। वो सोचती है कि अब मुझसे डर डर रहा है, वो उससे दब रहा है, और इसीलिए वो एक के बाद एक के बाद एक, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा केस लगातार करते जाती है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें लगता है कि अरे मेरी पत्नी है, मैं उस पर केस नहीं करूँगा, तो आप मत करिए। लेकिन कम से कम उसके जो उसने किया है उसी का प्रति उत्तर उसको जरूर दीजिए, ताकि उसको भी समझ में आ सके कि हाँ, ये मैंने गलत लिखा था, झूठ लिखा था, और इस झूठ का परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। और आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों के लिए, जो पत्नियां अपने पति के ऊपर 498A, मेंटेनेंस, डीवी और भी कैसे कई केसेस, मतलब 376 या 377 जैसे 307 तक के केसेस पत्नी पति पर कर देती हैं। तो ऐसे केसेस करने के लिए अगर करती है आपके पास में, तो आप इनको रिटर्न में क्या दें, क्या गिफ्ट दें, जिससे ये इनकी अकल जो है ठिकाने आ सके और इनको समझ में आ सके कि वाकई मैंने अपने पति के ऊपर गलत किया है। तो आज जो पति अपने पत्नी के ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, तो वो ना देखें इसको, क्योंकि वो सिर्फ क्या है, वो आज ना तो कल हमेशा अपने आप को दबा ही महसूस करेंगे, और दबते 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 उनको ऐसे हो जाएगा कि उनकी आदत पड़ जाएगी फिर। क्योंकि आज वो जमाना है कि ऐसे एक समय ऐसा था यहाँ पर पत्नी जो है पति के सामने मुंह तक नहीं खोलती थी। आज धड़ल्ले से बोलती है कोर्ट में, और बोलने के बाद जो है जो उसको लगता है कि मुझे ये केस करना चाहिए, तो वो केस करती है। और पति सिर्फ ये देखता है कि अरे मेरी पत्नी है, आज ना तो कल सुधर जाएगी, वो केस करती जाती है और आप उसके पीछे दब जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि परिवार जहाँ चलता है दबना भी चाहिए, पत्नी को भी पति को भी, दोनों को भी एक दूसरे के प्रति, क्योंकि जीवन एक दूसरे के साथ में ही है, अलग अलग कोई जीवन नहीं है। लेकिन जहाँ पर लगता है कि वह अब हद है या हद से बाहर है, क्योंकि इतने केस करने के बाद जो है कोई भी पति ये नहीं सोचेगा कि मुझे इसके साथ में रहना, क्योंकि मेंटेनेंस, डीवी, 498A और ऐसे कई संगीन अपराध जो है पति को परिवार वालों को लगा दिए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर सेक्शन 498A आपकी पत्नी केस करती है, तो उसमें कुछ कमियां आप देखिए। जो बहुत सारे ज़्यादा एफआईआर जो है उनमें एफआईआर में ये कमियां लगा होती ही है, मोस्टली होती हैं। अगर आपकी एफआईआर में ये है तो तुरंत आप उसको गिफ्ट जरूर दें, रिटर्न गिफ्ट। सबसे पहली बात, उसमें अगर ये लिखा हुआ कि मेरे पिता ने हैसियत के अनुसार, मेरी हैसियत, अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया, अगर ऐसा कोई शब्द है उसमें लिखा हुआ एफआईआर में, तो आप तुरंत उसकी एक कॉपी लें, सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं और अपने कोर्ट के द्वारा एक पहले एसएसपी को शिकायत करें, साहब मैंने मांगा नहीं है, ना मैंने कभी लिया है दहेज, लेकिन इसने ये लिखा है कि दान दहेज दिया। तो दान और दहेज अलग चीज़ें। दहेज में अगर उसने दिया, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों डॉरी प्रोविजन एक्ट जो है उसके तहत जो दोनों अपराध हैं, ना दहेज ले सकते हैं ना दहेज दे सकते हैं। तो दोनों अगर लगता है आपको जैसे कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें तो एफआईआर, तो तुरंत कॉपी लें, कॉपी लेकर तुरंत 156(3) में मतलब 156 सीआरपीसी के तहत जो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करवाएं। जैसे ही एफआईआर दर्ज कराएंगे उसको तुरंत अकल आ जाएगी, अगर मैंने गलत किया है, मेरी गलत एफआईआर है, पहला। दूसरा, मेंटेनेंस उसने केस किया है, मेंटेनेंस का केस किया और उसने मेंटेनेंस मांगा है, काफ़ी आप कमाते हैं 10,000, लेकिन उसने 1 लाख लिखवा दिया और वो बाकी सब कुछ झूठ है। तो आप इस चीज़ के लिए भी आप शिकायत करें कि ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद अगर उसमें कहीं और भी कोई चीज़ आपको लगता है कि वाकई ये सब झूठ लिखा हुआ है, तो उसके भी आप खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं और उस पर भी आप उसकी कंप्लेंट करें, शिकायत करें कि ये चीज़ें गलत हैं। दूसरा, इसी मेंटेनेंस केस में अगर उसने कोई शपथ पत्र में गलत लिखा हुआ है, और क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा के एक स्टेट मतलब केस है जिसमें कि बताया गया कि अब जो लोअर कोर्ट में जो भी मेंटेनेंस के केस फाइल होंगे उसमें अपनी पत्नी जो है अपने तरह जो भी कमाती है या जो भी इनकम है उसकी, वो भी शो करेगी, और शपथ पत्र पर जो कुछ है वो सब कुछ ऑन ओथ यानी कि एफिडेविट पे कहेगी। तो अगर लगता है कि ऐसा कुछ गलत उसने लिखा है, उसमें झूठ लिखा हुआ है, तो आप 340 सीआरपीसी के तहत उसी केस में अपना केस दर्ज करवाएं, कोर्ट में डालें उसी में, और दोनों जो है वो क्लब हो जाएंगे। क्लब होने के बाद पहले पत्नी से पूछा जाएगा कि आपके
पति ने जो आपके ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि आपने यहाँ झूठ बोला, इन सब चीज़ों को पहले प्रूफ करो कि वाकई हम गलत हैं, सही हैं। तो पहले वो 340 सीआरपीसी जो आप केस डालेंगे उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद मेंटेनेंस आप पे अप्लाई होगा या मेंटेनेंस का केस लड़ा जाएगा। तो आप पहले उसको लड़ें ताकि वो उन सब चीज़ों में जवाब दे सके और उसके बाद केस मेंटेनेंस का जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड हो सके। जब तक नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। तो एक तो ये है आपका। अगला जो है, मान लीजिए डीवी केस किया हुआ है, तो डीवी के केस में अगर आप उसने किसी प्रकार झूठा किया, उसने बयान झूठे दिए हैं, क्योंकि मेंटेनेंस झूठे हो गए तो फिर आप डीवी में भी वही सेम कहानी होती है, तो डीवी का भी झूठा ही होगा। तो डीवी में अगर इस तरीके के केस किया है तो उसके ऊपर भी आप 156 सीआरपीसी में उसके लिए केस फाइल करें और उसमें भी लिखा है कि झूठे, क्योंकि झूठ बोलना, तथ्य को छिपाना या चीज़ें, उसमें भी 2 साल की सजा है, पनिशमेंट है और वो पत्नी को मिलेगा। तो ऐसे कई प्रकार से जो आपकी पत्नी ने जहाँ जहाँ भी झूठ बोला है उसको लगता है कि हाँ मैंने ये झूठ बोला है और आपके पकड़ में भी आ रहा है, गिरफ्तारी में भी आ रहा है कि हाँ ये सब कुछ झूठ है। तो आप इन सब चीज़ों की आप पीछे ना हटें, आप उसको लड़ें और जितना भी जहाँ भी झूठ बोला है उसको तुरंत उठाएं और तुरंत एफआईआर दर्ज करवाएं। जब 1 2 3 लगातार उसके ऊपर एफआईआर होंगे ना, जैसे आपके ऊपर केस हुए हैं वैसे ही लगातार उसके ऊपर भी एफआईआर होंगे। और आपसे मैं कहूँगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा करो ही मत उसके लिए, बस जिसने जो कहा है उसी को पकड़ लो और उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दो। जैसे ही आप एफआईआर दर्ज उसके ऊपर होगी वैसे ही उसकी खुद ब खुद अकल सीधे आ जाएगी और वो खुद लाइन पर आ जाएगी जहां पर वो थी। वो सोचेगी अब केस करने से कोई फायदा नहीं है, सिवाय मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा फजीता हो रहा है, मुझे ही हर जगह फांस लिया जाता है। तो जो साथ में उसके और भी है, मतलब जो पत्नी है, पत्नी के साथ में उसके घर परिवार वाले भी होते हैं, माँ बाप वगैरह, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो भी सोचते हैं कि मुझे भी हाँ मैंने भी किया, मैंने भी देखा था, ये गवाही देते हैं मतलब वो उसकी। तो उन गवाहों के खिलाफ भी आप करवाएं कार्रवाई, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि वाकई जो लड़की जो है आपकी झूठ के लिए लड़ रही है और झूठ में फंसते चली जा रही है। तो जब वो उसे लगेगा मैं फंस रही हूँ, तो वो अपने आप उस कोर्ट से भाग जाएगी। ना मेंटेनेंस चाहिए होगा, फिर ना उसका डीवी का केस लड़ना होगा और ना ही उसको कोई भी 498 का केस लड़ना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो है वो आपको अपने तौर तरीके से, अपने विवेक के अनुसार, अपने एडवोकेट की सहायता लेते हुए करनी है। और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। और साथ ही साथ में एक हमारा और चैनल है लीगल आई के नाम से, जिसका लिंक जो है नीचे दिया हुआ है। उसमें भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें और कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि कड़ी कड़ी को जोड़कर एक बड़ी चेन बन जाती है, तो उसी की भी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो उसको सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे वो दिया हुआ है उसका, और उसको क्लिक करके उस चैनल को भी आप देख सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी कमेंट है आपके मन में वो करें। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।